नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा, संदेश न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जोबट में आए। आइए हम कंप्यूटर बाबा से चर्चा करते हैं उपचुनाव को लेकर। बाबा, अचानक आज जोबट आपका दौरा, क्या माना जाए इस दौरे को? ना, अचानक नहीं, हमारा तो सिस्टम का दौरा है। हम साधु संत समाज के साथ हम लोग अलग अलग टोलियाँ निकली हैं। तो कोई कहीं कोई विधानसभा में, कोई कहीं विधानसभा में, 15-15, 20-20 महात्माओं की सब जगह टोली निकली। उसी तहत में हम लोगों का प्रोग्राम ही था। बुरहानपुर से यहाँ आने के लिए निकले ही थे कि बीच में एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट तो ऐसा लगा कि कुछ साजिश के शिकार हुए हम। कोई ना कोई साजिश है। मैंने उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से निवेदन किया है कि आप जो हैं इसकी जांच कराएं। आप पे भरोसा है कि कम से कम जांच तो कराएं कि आखिर कौन साजिश कर रहा है हमारे प्रति। जी, साधु संत को प्रचार प्रसार के लिए क्यों आना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है? ये आपने बीजेपी वालों से नहीं पूछा कि साधु संतों क्यों आना चाहिए? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? उमा भारती कौन है? साक्षी महाराज कौन है? योगी महाराज कौन है? तो पर हमारे मध्य प्रदेश में तो हम लोग जो साधु संत हैं, जब परेशान होते हैं तो अपनी बात रखने के लिए जनता के सामने रखते हैं। तो जब देखा कि साधु संतों के आश्रम तोड़े जा रहे हैं, साधु संतों को जेलों में डाला जा रहा है, और एक साधु नहीं अनेक साधुओं के आश्रम तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जनता के सामने अब रखते हैं। जब हमने देखा कि कांग्रेस जो है, माननीय कमलनाथ जो है, वो एक धर्म की रास्ता में चल रहे हैं, तो संत समाज उनके तरफ है और जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस पे वोट दो और कमलनाथ के हाथ मजबूत करो। उसी के तहत हम लोग निकले। बाबा जी, भाजपा ने आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसके बावजूद भी भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे, इसकी क्या वजह है? ये तो आप सब जनता समझती है। जो नर्मदा को अवैध खनन से नहीं रोक पाए, हमारी शर्त थी कि आप नर्मदा अवैध खनन रोकिए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ। नहीं रोका। जब नर्मदा के अवैध खनन नहीं रोकेंगे, गौ माता की जो समस्या है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। और उसी के तहत जो है हम लोगों ने कांग्रेस का सपोर्ट किया। ये जब कांग्रेस के लीडर जीतेंगे, एक संदेश तो जाएगा कि जैसे महंगाई है, महंगाई का आप देखिएगा, लहसुन के भाव तो काजू के हो गए, अरे टमाटर के भाव सेवफल हो गए। ये है सरकार आने वाले समय। और देखिएगा, पहले तो बिजली के तारों में करंट रहता था, अब बिलों में करंट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है बड़ी विडंबना है। जनता समझ रही है। जनता के सामने जब हम लोग जाते हैं, मजदूरों के सामने जाते हैं, तो अपनी बात को रखते हैं। हम साधु संत हैं कि जब हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा तो आपके साथ क्या होगा, वो सब समझते हैं। और इसीलिए हम लोग जनता के साथ अपनी बात रख करके कमलनाथ जी को बारे में बोलते हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में जनता जनार्दन जो है बेहद खुश होती है, क्योंकि उनकी 15 महीने का कार्यकाल जो उन्होंने देखा है जनता जनार्दन ने, तो बहुत उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग 5 साल के लिए भेजा था, पर किन परिस्थितियों से ऐसा हो गया, आने वाले समय में हम पुनः कांग्रेस को वोट देंगे। ये हम लोग को रुझान, जनता की जो रुझान है वो हम लोग को मिलते हैं। हम साधु संत हैं, हम लोग जाते हैं। हम लोग किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम किसी के सदस्य नहीं। पर जो धर्म की रास्ता में चले, जो सत्य की रास्ता में चले, संत समाज उसके साथ खड़े हैं। और आज की स्थिति में कमलनाथ जी जो है जिस रास्ते में चल रहे हैं, वो धर्म का रास्ता है, वो सत्य का रास्ता है, इसलिए पूरे संत समाज उनके साथ खड़े हैं। शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी जोबट विधानसभा का दौरा है, वो भी कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। शिवराज जी के दौरे को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अब वो उनका काम है, चूँकि मुख्यमंत्री हैं, सीटें उन्हें जिताना है तो वो अपना काम करेंगे। हम साधु संत हैं, जो सरकार में तकलीफ थी हम लोगों को, साधु संतों को, वो जनता के सामने रखेंगे और वो अपना काम करेंगे। साधु संत अपना काम करेंगे, वो अपनी सभा करेंगे, हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हम लोग संवाद करेंगे, चौपाल का कार्यक्रम करेंगे, जनता जनार्दन से, माताओं बहनों से, सबसे मिलेंगे और साधु संत अपनी बात रखेंगे। माननीय कमलनाथ जी को जिताने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी से जो महेश पटेल खड़े हुए हैं यहाँ चुनाव में, उनके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है आपको चारों सीट पर? रुझान जहाँ तहाँ मैं गया हूँ, मुझे लगता है रुझान कांग्रेस के पक्ष से बहुत अच्छा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, गौ माता हमारी रास्ते में पड़ी हैं, मर रही हैं, अवैध रेत खनन रुक नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान भी तो साक्षी होता है ना, ईश्वर भी कुछ देखेगा और करेगा। सुलोचना रावत जी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने अचानक भाजपा ज्वाइन करी और उनको भाजपा से प्रत्याशी बनाया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम साधु संत हैं और आप जानते हैं भाजपा कहते हैं कि संतों की सरकार, और ऐसी स्थिति में हम लोग जानते हैं जब हम संत समाज परेशान हैं, तो केवल लोलुपता में किसी भी पार्टी में जाकर के और चुनाव लड़ लेना उससे जीत नहीं होती है। आने वाले समय में
हार का मुंह देखना पड़ेगा उन्हें और यहाँ कांग्रेस की विजयी होगी। ये हम लोग का, क्योंकि हम लोग का रुझान, हम जब देखते हैं जनता के सामने जाते हैं तो जनता का जो रुझान मिलता है उसी के तहत आप सबसे बात करते हैं। जोबट आए, कांग्रेस को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, आप क्या जनता के बीच मैसेज देंगे? नहीं, हम जनता के सामने कहेंगे कि जो धर्म से रास्ता में चले, हम साधु संत हैं, हम तो वही बताएंगे कि जो धर्म के रास्ता में चले, सत्य के रास्ता में चले, उनके साथ आपको चलना है। और जो सरकार साधु संतों को आश्रम तोड़े, साधु संतों को जेलों में डालें, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको, जब साधु संत परेशान होंगी सरकार में, तो जनता तुम्हारा क्या होगा? ये हम लोग बात को रखते हैं और अपनी बात को तो रखते हैं। जनता पर जैसे उचित समझ वो करेगी, जनता समझेगी और कांग्रेस को वोट देगी। कि महेश पटेल को यहाँ से टिकट दिया है, उनको लेकर कैसा माहौल लग रहा है जोबट विधानसभा में आपको? भैया मुझे आते ही से मैंने देखा, रास्ते में मैंने देखा बड़ा अच्छा एक, अभी तो हम गए नहीं हैं, पर लोगों का जो हमने कई बार पूछा भी, पर उन लोगों ने हमें रास्ते में बताया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, हमने बताया तो बोले महाराज यहाँ तो कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व है। तो मुझे लगा कि कांग्रेस का और बाकी थोड़ा बचा होगा ना, तो हम साधु संत आए हैं तो हम लोग करेंगे। हमारे पीछे फिर और संत आ रहे हैं, अलग अलग टोली में आएंगे, आज हाँ कल हम रहेंगे, 2 दिन बाद वो रहेंगे, 1 दिन बाद वो रहेंगे, ऐसे अलग अलग टोली आएंगे। साधु संत जनता के बीच में जाएंगे, पूरी विधानसभा में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे कि महेश पटेल जी के चुनाव चिन्ह पंजे पर निशान बनाकर उनको भारी बहुमत से जिताएं और कमलनाथ के हाथ मजबूत करें। देखिए हमारे साथ कंप्यूटर बाबा थे जिन्होंने जोबट विधानसभा उपचुनाव में जीत का वादा किया है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।